हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कार्तिक प्रहलाद की क्लासेस में। तो आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो इंश्योरेंस के ऊपर होएगा कि नीड क्या है, पर्पस क्या है हमारा इंश्योरेंस का। ठीक है, तो इंश्योरेंस कराने का नीड क्या है, पर्पस क्या है, उसमें आपको क्या लिखना है वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखोगे, ये हमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इट ग्रांटिंग सिक्योरिटी टू द पीपल और एंड इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट में जो आपको लिखना है वो हम आपको सब समझाते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, आप पिक्चर को देखिए और समझिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि दो पार्टीज हैं। ठीक है, इसमें एक होती है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। ठीक है, तो इंश्योरर क्या है, आपको इंश्योरर कैसे हम कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को, जैसे LIC हो गया, मैक्स लाइफ हो गया, ठीक है, HDFC लाइफ हो गया, SBI लाइफ हो गया, कोटक लाइफ है, तो सभी क्या है हमारी इंश्योरेंस कंपनी। इसको हम क्या कहते हैं, इंश्योरर। दूसरा क्या होगा, इंश्योर्ड। जिसे इंश्योरेंस लेनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंश्योर्ड हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, हम उसे इंश्योर्ड कहते हैं। ठीक है, हम पता है कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं। ठीक है, लाइफ की होती है, व्हीकल की होती है, मरीन होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होती है। जिसे इंश्योरेंस लेनी होती है हम उसे इंश्योर्ड कहते हैं, और जो इंश्योरेंस करते हैं उसे इंश्योरेंस कंपनी, उसे हम इंश्योरर कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, फ्यूचर इज अनसर्टेन। ठीक है, उसमें लॉस होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, अनफेवरेबल कंटीजेंसी हो सकती है, जिससे हमें क्या आएगा, लॉस हो सकता है। ठीक है, तो मीन फ्यूचर में बहुत बड़ा रिस्क है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होएगा। तो इस लॉस को हमें क्या करना है, कंपनसेट कराने के लिए, कि लॉस को हमारा लॉस ना होए, उसको कंपनसेट कराने में हमारी इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करती है। ठीक है, ये क्या देती है, कंपनसेशन देती है हमें फॉर द लॉस इनकर। ठीक है, अगर कोई भी लॉस होएगा फ्यूचर में तो उसके लिए कंपनसेशन हमें कौन देती है, इंश्योरेंस कंपनी देती है। और उसके बदले हमें हर मंथ क्या करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज के डिफरेंट डिफरेंट प्रीमियम्स होते हैं। ठीक है, तो यही है कि एक तरह का एग्रीमेंट है बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड जिसे इंश्योरेंस लेनी है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इंश्योर्ड की जो कंपोजिशन करेगी, लॉस को इंश्योर को कंपनसेशन करेगी इंश्योरेंस कंपनी, पर उसके बदले इंश्योर्ड को, इंश्योरर को क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इसी रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, यही आपको इस पॉइंट में लिखना है। और दूसरा, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंश्योरेंस पॉलिसी लिख सकते हो। और आपको ये पता होगा कि अब जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, LIC हो गई डिफरेंट, तो उसमें आप देखोगे तो ये एडवर्टाइज करने के लिए अम्ब्रेला जरूर हम इशू करते थे। ये क्या है कि हम ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके गाइडेंस के अंडर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो उसको दर्शाने के लिए ये हमारा अम्ब्रेला का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, यही मैंने जो आपको समझाया पिक्चर के थ्रू, यही इसमें लिखना है। इंश्योरेंस प्राइमरी सर्व द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉसेस एंड डैमेज। में फ्यूचर में लॉसेस आएंगे, डैमेज आएंगे, उसके अगेंस्ट हमें क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज एग्रीमेंट है बिटवीन द टू पार्टी, मैंने पहले समझाया। एक में क्या होगा, एक का जो लॉस है उसको, उसकी प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, इन रिटर्न ऑफ प्रीमियम। देखिए, एक पार्टी क्या करेगी, दूसरे को लॉस होएगा, उसके बदले उस लॉस को वो क्या करेगी, प्रोटेक्शन देगी उसके लॉस के बदले, पर वो भी प्रीमियम के बदले लेगी। ठीक है, एक पार्टी को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इंश्योर्ड का। ठीक है, जो कि इंश्योरेंस ले रहा है, और है ना, और अगर वो भी कब करना है, जब अनफेवरेबल कंटीजेंसी होगी तभी करना है। ठीक है, और वो किसके बदले लेना है, और दूसरी पार्टी को क्या करना पड़ेगा, उसके बदले हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यही है कि इंश्योरेंस को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन फॉर लॉस करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, रिस्क जो अनसर्टेन था, जो रिस्क से हमें लॉस होने वाला था, वो मिनिमाइज हो जाएगा। उसका कंपनसेशन की गारंटी कौन दे रही है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। ठीक है, तो यही क्या है, हमें सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन देने का काम इंश्योरेंस पॉलिसी करती है। इसलिए ये इसका नीड एंड पर्पस का पहला पॉइंट है। सो आपको समझ आएगा होगा पहला पॉइंट। चलिए, ये क्या है, मिनिमाइज करता है लॉस। तो आप ये पिक्चर देखिए, जैसे आपका कार का व्हीकल इंश्योरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, आपको पता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना बहुत ही जरूरी है। तो आप सोचिए कि इंश्योरेंस है, तो इसमें आपने कार का इंश्योरेंस लिया था, और उससे आपका कार का इंश्योरेंस लिया हुआ था। अब क्या होगा, आपके कार का एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या जो वही आपको जो जो आपने इंश्योरेंस कराई है, तो उससे आपको पता है कि कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि अगर लॉस होगा तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। पर अगर आपके पास कंपनसेशन ये पॉलिसी ना होती, आपको जहरा लॉस होना था ना। यही है कि मिनिमाइज करता है ये लॉस को। मीन्स अगर इंश्योरेंस पॉलिसी हम ले लेते हैं, अब हमें कोई टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है, क्योंकि कंपनसेशन हमें मिल जाना है कंपनी के द्वारा। क्योंकि जो ये हमारी कंपनी होती है इंश्योरेंस, ये क्या करती है, कंपनसेशन करती है अगर लॉस राइज होता है। ठीक है, तो यही है कि ये मिनिमाइज करता है लॉस। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम हाउस का ले लें, या मीन्स कहीं का भी हम ऑफिस का ले लें, वहाँ पे फायर लग जाती है और हमारे पास फायर इंश्योरेंस थी, तो उसका कंपनसेशन हमें पता है कि मिल जाना है। जो रिस्क है वो हमारा
रिड्यूस हो गया, जो लॉस था वो मिनिमाइज हो गया क्योंकि कंपनसेशन ग्रांटेड है बाय द कंपनी। और दूसरा बात क्या है, अगर हम जैसे फायर इंश्योरेंस तो उसमें भी हमें सजेशन करती है कंपनी कि आप फायर डिटेक्शन अलार्म्स लगाओ, कैमरा सिस्टम्स लगाओ, ठीक है। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी होते हैं इंश्योरेंस के, तो हमारा भी जिम्मेवारी होती है कि जो लॉस है हम भी जो इंश्योर्ड है वो कम से कम लॉस होने मीन्स लॉस कम से कम हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे फायर डिटेक्शन अलार्म लगा सकते हैं, कैमरा सिस्टम्स लगा सकते हैं, अलार्म्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही जो मैंने आपको समझाया यही इसमें देखना। इंश्योरेंस इट है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस फ्रॉम द फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने से, जो जिससे लॉस राइज होता है उसको मिनिमाइज करने में ये हेल्पफुल है, ठीक है। इससे क्या होता है, पेमेंट करनी पड़ती है दूसरी पार्टी को, ठीक है। और दूसरी जो ये इंश्योरेंस कंपनी वो क्या कहता है, अगर अनसर्टेनिटी इवेंट होता है उसके लिए उनको कंपनसेशन करना पड़ता है। इंश्योरेंस इश्योर द इंडिविजुअल फॉर कंपनसेशन ऑफ द लॉस, इट मिनिमाइज द रिस्क थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर्ली जो रिस्क है उसको मैनेज करता है थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग, और सजेशन भी प्रोवाइड करता है कि सेफ्टी मेजर हम लें, जैसे फायर डिटेक्शन डिवाइसेस हो गया, कैमरा सिस्टम्स हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको समझ आ गया कि मिनिमाइज करने में लॉस को, रिस्क को रिड्यूस करने में, रिस्क को डिवर्सिफाई करने में हेल्प करता है। वही आपको अगला पॉइंट भी वही है कि डिवर्सिफाई द रिस्क एंड स्प्रेडिंग द रिस्क। देखिए अगर आपने इंश्योरेंस ना ली होती तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होना था, ठीक है। आपका जो रिस्क था बहुत ज़्यादा होना था। अब ये क्या हो गया, ये रिस्क को मिनिमाइज करने में हमारा हेल्प कर रहा है, रिस्क को इसने बांट दिया है, डिवर्सिफाइड कर दिया है, ठीक है। तो रिस्क को डिवर्सिफाई कर दिया है, वो कैसे, यही रिलेशन को आप देखिए, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। इसको प्रीमियम पे करना है और उसको क्या करना है, कंपनसेशन करनी है फॉर द लॉस इनकर्ड, ठीक है। इसको कंपनसेशन करनी पड़ती है फॉर द लॉस इनकर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब आपने ये प्रीमियम जो दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल ने इसको प्रीमियम दिया होगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये प्रीमियम को ही यूज़ करेगी इंश्योरेंस कंपनी, और इससे ही आपका जो रिस्क है उसको वो स्प्रेड कर देगी। और डिफरेंट डिफरेंट पीपल उसको इंश्योरेंस ये प्रीमियम दे रहे हैं ना, तो ये इसका मतलब रिस्क जो आपका जो कि जिम्मेवारी बन गया इंश्योरेंस कंपनी भी कि वो क्या हो गया, उससे जो रिस्क की जो जिम्मेवारी है, वो रिस्क है वो स्प्रेड हो गया डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स में जो कि इसको प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है। यही है कि इंश्योरेंस वर्क टुवर्ड डिवर्सिफाइंग द रिस्क अमंग द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, रिस्क को डिवर्सिफाइड करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे, और एम्ड एट रिड्यूसिंग द एडवर्स फैक्टर जो होना था रिस्क का, लॉस का, उसको कम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड शेयर कर देता है रिस्क अमंग द डिफरेंट पीपल, और जो प्रीमियम जो कलेक्ट करती है उससे क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी होल्डर से उसको क्या करता है, कंपनसेशन करने के लिए जो कलेक्टेड ये प्रीमियम उसे कंपनसेशन करने में, लॉस करने में हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए दूसरा है रिड्यूस करती है एंग्जाइटी एंड फियर। इससे देखिए हमें पता है कि हमें अनफेवरेबल कंसिस्टेंसी हुई कि तो ये कंपनसेशन ये पे करेगी हमारे इंश्योरेंस कंपनी, तो यही है, इससे हमें जो सिक्योरिटी मिलेगी। तो अब क्या होगा कि एनजाइटी और फियर है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और हम फुल फोकस से जो हमारे टेंशन जहाँ पे हमारा होना चाहिए इन एक्टिविटीज़ पे, तो उस पर हमारा चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। मीन्स अब हमें कोई टेंशन नहीं होती, एग्जाइटी फियर नहीं होती, क्योंकि हमें पता है ग्रंटेड कंपनसेशन मिलेगी हमें इंश्योरेंस कंपनी की तरफ अगर लॉस राइज होता है। तो इससे क्या होता है, टेंशन एंड फियर दूर हो जाती है और हम फुली फोकस होकर प्रोडक्टिविटी के साथ अपना जो काम है वो करना शुरू करता है। यही आपने उसमें लिखना है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी रिलीव इंडिविजुअल फॉर एनी टेंशन से रिलीव करवाता है, फॉर एनी रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, एंड ग्रंटेड कंपनसेशन करता है अगर कोई भी अनफेवरेबल कंटीजेंसी होती है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या है, अब टेंस नहीं होते हैं, वरीडनेस हमारी नहीं होती है, और इससे जो ये क्या है, वेरियस सर्टेन इवेंट की पेमेंट भी कर देता है अगर होती है तो, और इससे हम फुली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फुली फोकस हो जाते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ, अपने काम की तरफ। दूसरा क्या है, ये मोबिलाइज करता है सेविंग्स को और सेविंग हैबिट्स को इंप्रूव करता है, ये है। तो यही कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस है, इंश्योर्ड का, ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। ये क्या, इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम होता है इसको यूज करती है शेयर मार्केट से और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। इंडस्ट्री ग्रो होगी तो इकोनॉमिक जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हमारा क्या है, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। तो इससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग भी करेंगे और एक तरह की हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, और इससे हमारे मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भी होना शुरू हो जाएगा। चलिए समझाता हूँ, ये देखिए इंश्योरेंस कंपनी है, इसको कंपोजिशन करना है लॉस के लिए और इसके बदले हमें प्रीमियम पे करना है। इसी प्रीमियम को ये आगे फर्दर कैपिटल मार्केट में लगाते हैं, कैपिटल मार्केट में लगाने से मतलब इंडस्ट्रीज में लगाते हैं, इस इंडस्ट्रीज ग्रो होती हैं, ठीक है। तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है शॉर्ट के लिए, ठीक है। और इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपनी जो सेविंग्स ऐसी पड़ी हुई हैं उसको वो मोबिलाइज कराते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स को इंक्रीज करते हैं। समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है हमने जो समझाया, कैपिटल फॉर्मेशन करने में, सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग फंड करने में, फाइनेंशियल रिसोर्स को जनरेट कराने में भी हेल्पफुल है। ये है कि इंश्योर्ड है, ठीक है। इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है इन्हें प्रीमियम बनता है और इंश्योर्ड को प्रीमियम देना पड़ता है और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेशन करना पड़ता है फॉर द लॉस, ठीक है।
तो अभी ये जो प्रीमियम को ये क्या करेंगे, फर्दर इंश्योरेंस कंपनी शेयर मार्केट में लगाते हैं, और शेयर मार्केट में अगर ये पैसा लगता है तो ये फर्दर हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री जो ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्री में पैसा आ रहा है, वो इंडस्ट्री हमारी कंट्री की है, तो इससे हमारी कंट्री की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और अगर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो ये क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी इंप्रूव करते हैं। आप देख सकते हैं एक पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यही इंश्योरेंस कंपनी लीड टू द कैपिटल फॉर्मेशन करती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड है ना, और ये क्या प्रीमियम को यूज करते हैं, ठीक है। और दीज फंड्स आर इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। एंड फिर इससे क्या होता है, इससे इंडस्ट्रीज की अर्निंग इंक्रीज होती है। अगर इंडस्ट्रीज की अर्निंग इंक्रीज होती है तो इससे बूस्ट होती है हमारी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, और मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आपको समझ आ गया कि इसमें क्या लिखना है। चलिए, अब ये क्या है, मेडिकल फैसिलिटी भी हमें इसमें मिलती है, ठीक है। ये मेडिकल फैसिलिटी आपको पता है कि जो मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही महंगी है, डिफरेंट डिफरेंट हमारी मेडिकल की भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, मेडिकल की जो है ना इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। तो वो क्या हमें डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में भी हेल्पफुल है। नहीं तो महंगाई कितनी है, मेडिकल फैसिलिटी कितनी महंगी है, तो वो जो मेडिकल का एक्सपेंस है उसको बियर करने में जो उसको, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने में भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी हेल्प करिए। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। द मेडिकल इंश्योरेंस कंसीडर एसेंशियल इन मैनेजिंग द रिस्क इन हेल्थ। जो रिस्क होता है वैसे ओवरऑल रिस्क तो रिड्यूस करता है। अब ये क्या है, मेडिकल के जो हेल्थ का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने में ये हमारा हेल्प करती है, उसका मैनेज करने में हमारी हेल्प करती है। एनीवन विक्टिम हो सकता है क्रिटिकल इलनेस का, ठीक है, कोई भी हमारी लाइफ अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई भी क्रिटिकल इलनेस का विक्टिम बन सकता है, तो उससे जो मेडिकल एक्सपेंस होएगा उसको, ठीक है, जो राइज मेडिकल एक्सपेंस का बहुत ही मेजर कंसर्न होता है उसको, ठीक है, उसको जो कम करने के लिए है ना, उस रिस्क को, जो मेडिकल रिस्क है उसको रिड्यूस करने में हमारे मेडिकल इंश्योरेंस हमारी हेल्प करती है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी हमें प्रोवाइड करती हैं जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेडिकल सपोर्ट हमें प्रोवाइड कराने में बहुत ही एसेंशियल है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कितने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपको कहा है कि इंश्योरेंस का हमारा नीड क्या है, पर्पस क्या है, वो हमने बेसिकली इसमें समझाया। प्लीज लाइक, शेयर माई वीडियो।